ओम नमः शिवाय। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है। पंचांग के अनुसार सावन माह की हरियाली अमावस्या इस साल 4 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है। वहीं अगर पूजा की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा पढ़ी अथवा सुनी जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या के व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो बहुत धर्म परायण था और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता था। राजा की पत्नी भी थी जो कि धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। एक दिन राजा ने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत का पालन कर संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई कम कैसे हो गई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहे को पकड़कर महल से बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगने से वह रानी से बहुत नाराज था और एक चाल चली। चूहे ने राजा के कमरे से रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि कक्ष में रख दिए और जब राजा ने रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में देखे तो वो रानी पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। प्रातः काल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में कैसे मिले। ये बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धान्य का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी पर पड़ी। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी को समझ में आया कि वह झूठ बोला था, झूठ का फल ही उसे इस रूप में मिला है। इसके बाद रानी ने शिव जी की और माँ पार्वती की पूजा की। शिव जी और माँ पार्वती की कृपा हुई और चूहे ने स्वयं राजा के पास जाकर उसे सब कुछ सत्य बता दिया। इसके बाद राजा रानी को महल वापस ले आया और उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर गया। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।